वेलकम बैक टू स्टॉक स्कॉलर। और आज फ्राइडे है 19 जनवरी। आज देखेंगे हम कि इस वीडियो में कि मार्केट आज कैसा मूव किया। और कल एक स्पेशल डे है, वैसे तो रेगुलर सैटरडे है, पर जो रेगुलर हॉलीडे रहती है मार्केट में 2 दिन की, सैटरडे और संडे की, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार सेबी के रेगुलेशंस को चेक करने के लिए एनएसई और बीएसई ने दोनों ने डिसाइड किया है कि कल मार्केट ओपन रहेगा। तो एज़ यूजुअल जैसे मार्केट आज ओपन था और हमेशा रहता है नॉर्मल डेज पे, कल भी ऐसा ही दिन रहने वाला है, यानी कि इस बार सैटरडे को मार्केट खुला रहेगा। तो ये छोटी सी अपडेट है, पॉजिटिव भी है, कुछ लोगों की नेगेटिव भी है, लेकिन हम अपना एनालिसिस करेंगे जो डेली बेसिस पे जो मार्केट नेक्स्ट डे के लिए हम चेक करते हैं जो चीज़ें, वही हम आज भी करेंगे। तो पहले चेक करेंगे कि आज फ्राइडे के दिन मार्केट में हुआ क्या। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि पहले आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर चेक करेंगे। देखिए कल मार्केट ने क्या किया, एक साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट रहा सेकंड हाफ में। इस जगह पे ये एक रेंज बाउंड मार्केट रहा, उसके बाद मार्केट सीधा गैप अप होता है इस जगह पे, सीधा मार्केट गैप अप हुआ इस जगह पे। ये कितने पॉइंट्स हैं, ये अगर आप चेक करो तो ये ऑलमोस्ट 0.7% का गैप अप था। ये 0.7% का गैप अप था, और इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 130-140 पॉइंट्स के आसपास का गैप अप रहा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो गैप अप ज़रूर रहा, पर मार्केट में अगर आप ओवरऑल चेक करो आज पूरा इंट्राडे में क्या मूव रहा, तो मार्केट पूरा साइडवेज था। मतलब दोनों तरफ का मूव दिया मार्केट ने, साइडवेज तो नहीं कहेंगे क्योंकि पूरी जो रेंज है वो काफ़ी बड़ी थी। जो ओवरऑल रेंज आई है दिन की आज, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के अंदर मार्केट ने ऊपर नीचे मूव किया है। तो रेंज बाउंड मार्केट रहा, 100 पॉइंट्स के ऊपर नीचे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, पर उसी रेंज के अंदर अंदर क्लोज कर दिया। यानी कि अगर आप चेक करो तो ये 15 मिनट्स की जो कैंडल है, ये पहली जो 15 मिनट की कैंडल है, मार्केट ने उसी के आसपास उसी की रेंज में थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे उसी की रेंज में जाके क्लोजिंग कर दी। अब ये चेक करेंगे कि आज हमने क्या किया, वो ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं। देखिए अगर आप गौर करो, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करो तो मार्केट एक अजीब सा रेंज बाउंड बस साइडवेज हुआ जा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करो, अगर आप यहाँ पे चेक करो इस जगह पे, ये चीज़, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह थी। यहाँ से डिसाइड होता है कि मार्केट नेक्स्ट मूव क्या देने वाला है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज था। ये देखो इस जगह पे मार्केट कितने टाइम रहा, इस जगह पे मार्केट रहा ऑलमोस्ट इस जगह पे मार्केट ऑलमोस्ट, अगर आप ठीक से देखो तो सिर्फ इसी रेंज की अगर बात करें बिना बाहर निकले तो 14 बार, यानी कि मोटा मोटा 15 मिनट की 2-3 कैंडल आराम से इसके अंदर क्लोज करी है। इस रेंज के अंदर देखो 2 कैंडल लिए और मोटा मोटा 2 घंटे या 1.5 घंटे के आसपास इसी रेंज के अंदर मार्केट साइडवेज रहा। पर यहाँ पे अगर आप इसके बाद का मूव चेक करो तो एक बड़ा मूव आया, और वो कितने पॉइंट्स का मूव था, वो मूव था ऑलमोस्ट, ये देखो ये वाला जो मूव आया है, ये मूव था ऑलमोस्ट 80-85 पॉइंट का। तो इस मूव को हमने कैप्चर किया। उसके बाद भी मूव आया है, ये देखो ये भी एक मूव आया था, ये हमने छोड़ दिया था क्योंकि एक बार प्रॉफिट ले लिया तो ले लिया, उसके बाद दोबारा नहीं घुसना, क्योंकि दोबारा घुसने में अगर सेटअप बन रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ज़बरदस्ती के घुसोगे तो नुकसान जाएगा, इसलिए दोबारा हम नहीं घुसे। ये भी 45-50 पॉइंट का मूव था। उसके बाद अगर आप ये चेक करो तो इसके बाद कोई मेजर मूव रहा नहीं, तो हमने इसी में एंट्री बनाई थी। और इसमें एंट्री क्यों बनाई थी वो देखेंगे। देखो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखो तो आपको गिच पिच मार्केट दिखेगा, कुछ क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं आ रही है। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही कि मार्केट किस तरफ सिंगल डायरेक्शनली मूव करेगा। हाँ, लेकिन अगर आप एक टाइम फ्रेम ऊपर जाओ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करो तो आपको एक बहुत अच्छा पैटर्न दिखेगा, और वो पैटर्न कौन सा है वो मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। अगर आप चेक करो तो
ये एक बुलिशनेस आई, मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, 15 मिनट की पहली जो 15 मिनट की कैंडल थी उसके ऊपर निकलने की कोशिश करी, पर वापस मार्केट नीचे आ गया। और इस कैंडल पे मार्केट आता है सीधा इतना नीचे। इतना नीचे आने के बाद आता ज़रूर है पर उसी कैंडल पे ऊपर चला जाता है, यानी कि ये कोई रियल ब्रेकआउट नहीं था नीचे की तरफ, बस एक मूव था जो बायर वापस से पुश करके ऊपर ले गए। इसके बाद मार्केट फिर यहाँ तक जाता है, ये देखो यहाँ तक जाता है, पर यहाँ ऐसा कुछ लगता है जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर जाता नहीं है, जाता नहीं है। इसके बाद मार्केट वापस से उसी रेंज में आ जाता है। देखो मार्केट जाता है ऊपर, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, फिर पुश किया जाता है, फिर यहाँ पे रुकता है, फिर ऊपर जाता है, और जैसे ही इस रेंज में वापस एंट्री करता है, ये बन जाता है हमारा पैटर्न कंप्लीट, और ये हो जाती है हमारी एंट्री शुरू। और अगर छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री करेंगे तो एंट्री सटीक मिलेगी, बहुत बिल्कुल पिन पॉइंट पे एंट्री मिलती है छोटे टाइम फ्रेम पे। देखो सेम पैटर्न बन रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा। पर अगर आप बड़े टाइम फ्रेम और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को अगर आप चेक करो तो आपको कोई ना कोई ऐसी कन्फर्मेशन मिल जाएगी जिससे आपकी एंट्री बन जाएगी। अगर आपका सेटअप जिस अकॉर्डिंग है उस अकॉर्डिंग से आपको कोई ना कोई ऐसी कन्फर्मेशन अलग अलग टाइम फ्रेम में मिल जाती है। तो पहले हमने 5 मिनट की प्रोजेक्ट किया, कुछ भी नहीं दिखा, सब कुछ मार्केट बिल्कुल साइडवेज था, कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करो तो जैसे ये वाली कैंडल, जैसे ये वाली कैंडल इस रेंज के अंदर, ये जो रेंज थी इस रेंज के अंदर, ये जो रेजिस्टेंस था 15 मिनट की कैंडल का, पहली जो 15 मिनट की कैंडल थी ये, इससे हमने एक रेजिस्टेंस खींचा था, तो ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ से जैसे मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है हमारी एंट्री बन जाती है। और हमने कितने पॉइंट कैप्चर किए ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने कितने पॉइंट कैप्चर किए मैं दिखाता हूँ। हमने इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री ली तो यहाँ कहीं एंट्री हो चुकी थी। इसके बाद एसएल छोटा सा रखा, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि अगर मार्केट को सिंगल डायरेक्शनली जाना है तो वो फिर वापस नहीं जाएगा, सिंगल डायरेक्शनली निकल जाएगा। देखिए रेजिस्टेंस पे घुसे थे, ये रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकडाउन आया, हमने एंट्री बनाई। अब नेक्स्ट सपोर्ट क्या है ये, और बीच में एक छोटा सपोर्ट कौन सा था ये वाला। तो अगर आप ठीक से चेक करो तो हमारा एक्चुअल टारगेट ये रहना चाहिए था, और कंफर्मेशन टारगेट जो था वो ये वाला रहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इस जगह पे अगर आप चेक करो, अगर आप इस जगह पे चेक करो तो ये एक सपोर्ट है छोटा सा, ये एक छोटा सा सपोर्ट है, तो यहाँ पे मार्केट रुक सकता है, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल ले जाए। तो इस पे अलर्ट रहना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको निकलना है या ट्रेड को होल्ड करना है। तो जैसे ही इस कैंडल पे इस लेवल का ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है, हमारी कंफर्मेशन आ जाती है कि मार्केट दूसरा सपोर्ट ले जाएगा, यानी कि इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा और नीचे तक जाएगा। तो हमारी एंट्री जो थी वो ये थी, और हमारी एग्जिट जो बनी वो इस सपोर्ट पे बनी। हाँ, इस सपोर्ट का जैसे ही ब्रेकडाउन आया तो हमें लगा कि अगले सपोर्ट तक जाएगा, पर जा नहीं पाया। तो हमारी एग्जिट कब हुई? इस कैंडल पे हमारी एग्जिट हो गई थी। जैसे ही ये कैंडल इस वाली सपोर्ट के ऊपर निकलती है हमारी एग्जिट हो जाती है। तो हमने मोटे मोटे कितने पॉइंट्स कैप्चर किए? अगर आप इस कैंडल पे मान के चलो तो हमने कितने पॉइंट, टोटल 45 पॉइंट के आसपास का मूव कैप्चर कर लिया, जो कि काफ़ी था, क्योंकि यहाँ पे बायर्स को 2 बार ट्रैप किया गया। पहला आप देखो ये कंसोलिडेशन ऊपर निकलने की कोशिश करी पर निकल नहीं पाया, बाद में नीचे आ गया। फिर दोबारा से मार्केट यहाँ से उठने की कोशिश किया पर यहाँ पे कंसोलिडेट करके देन फिर से एक जैसे ही ब्रेक डाउन करता है हमें कंफर्मेशन आ जाती है, एक पैटर्न भी शो करता है और यहाँ पे चला जाता है मार्केट। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एंट्री। अब आज मार्केट में ऐसा क्यों रहा, कैसा रहा, वो देखते हैं कि मार्केट वैसे तो पूरा साइडवेज था, पर ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट ने, अगर आप बड़ी पिक्चर चेक करो तो यहाँ पे देखो डे लेवल के टाइम फ्रेम पे एक सेकंड ये लेवल हटा दो, ये देखो ये कंसोलिडेशन थी, इसको मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, इसको मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया,
लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करो तो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया एंड देन इवेंचुअली मार्केट रेंज में वापस आता है। रेंज में वापस आने के बाद मार्केट इसका ब्रेकडाउन भी देता है। ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट वापस से उसी रेंज में कंटिन्यू कर जाता है। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि पहले तो रिटेलर्स को या बायर्स को ट्रैप किया गया, पहले बायर्स को ट्रैप किया गया, पर बायर्स का क्या हुआ कि ना तो बायर्स इतने कॉन्फिडेंट थे कि ऊपर ले जा सके, ना ही सेलर्स इतने कमज़ोर थे कि ऊपर जाने थे। सेलर्स भी हावी थे और बायर्स कमज़ोर पड़ गए, इसलिए मार्केट इवेंचुअली नीचे आ गया। यहाँ पे सेलर्स को लगा कि यहाँ पे हम नीचे ले जा सकते हैं और पोटेंशियल था सेलर्स में, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो पोटेंशियल है मार्केट में कि नीचे जा सकता है, काफ़ी चल चुका है मार्केट यहाँ से। तो अब जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो सेलर्स ले जा सकते थे, और अभी भी अब क्या होगा वो तो बताएंगे, पर अभी क्या हुआ कि सेलर्स ले जा सकते थे सिंगल डायरेक्शनली, पर ले नहीं जा पाए। आज क्या होता है, एक गैप अप होता है और यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट शो कर देता है मूव। तो इसका मतलब क्या है कि अभी बायर्स और सेलर्स के बीच में फ़ाइट कंटिन्यू है और कंटिन्यू रहेगी, हो सकता है 1-2 दिन और कंटिन्यू रहे। लेकिन जैसे ही इस सपोर्ट का बड़ी पिक्चर पे जो डे लेवल टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट दिख रहा है, इसका अगर ब्रेकडाउन आता है यहाँ पे तो चांस है कि मार्केट एक डाउन मूव दे सकता है। और नेक्स्ट लेवल हमने आपको बताई थे कि ये एक सपोर्ट था, नेक्स्ट सपोर्ट कि इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर पाता है तो यहाँ से नीचे जाता है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर इस जोन के आसपास अगर इस जोन के आसपास कहीं, जैसे कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखो तो मैंने बताया था कि अगर इस जोन के आसपास यहाँ कहीं इस सपोर्ट के ऊपर कहीं अगर मार्केट ओपनिंग देता है तो हो सकता है कि ये बायर्स के लिए ट्रैप हो और बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाए। पर बायर्स यहाँ ट्रैप तो नहीं होते, यहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों ट्रैप होते हैं। क्यों? और इंट्राडे वाले ट्रैप नहीं होते, क्योंकि इंट्राडे वाले तो निकल जाएंगे। ट्रैप होते हैं कौन? वो जो पोजिशनल लेके जाते हैं, 2-2 3-3 होल्ड करते हैं, जो BTST और STBT लेके जाते हैं, वो यहाँ पे ट्रैप होते हैं। क्योंकि सेलर्स का ऊपर के लिए मूव आया, सेलर्स कैंसिल गया, और बायर्स का क्या हुआ कि ना तो बायर ऊपर ले जा पाए, इसलिए इंट्राडे जो ऑप्शन बायर्स थे वो ट्रैप हो गए। क्योंकि मार्केट सिंगल डायरेक्शनली मूव नहीं दिया, मार्केट एक जगह अटका रहा। अब ये तो थी डे लेवल के टाइम फ्रेम पे बात। अब इसको चेक करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। ये देखो, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करो तो मार्केट उठना शुरू हुआ था इस जगह से उठना शुरू हुआ था और डायरेक्शनली मूव दिया ऊपर के लिए, और मार्केट उठता रहा और उठता चला गया। अब अगर आप चेक करो तो ये जो एक कैंडल है, ये हो सकता है कि एक पॉज हो मार्केट के लिए, कि मार्केट को एक कंटिन्यू रैली देनी है ऊपर के लिए एक और, तो हो सकता है कंटिन्यू रैली एक और दे जाए। पर उसके लिए अगर आपको ऊपर जाना है तो ठीक है, कि हो सकता है मार्केट बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है तो एक और रैली दे जाए, कुछ 1000-1500 पॉइंट निफ्टी और उठ जाए। पर अगर आपको नीचे की तरफ ले जाना है तो आपके पास एक कन्फर्मेशन होनी चाहिए कि ये देखो, अगर आप कन्फर्मेशन मिलेगी कहाँ वो बताता हूँ। ये जो आप कैंडल चेक करो तो एक बड़ी रेड कैंडल बनाई है, जिसको बायर्स थोड़ा सा ऊपर ले जाने की भी कोशिश करते हैं। अगर अभी देखो तो विक छोड़ी है, पर अगर इसको अभी डाउन जाना है तो यहाँ से एक रेड कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे और बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? क्योंकि ये एक एनगल्फिंग कैंडल है, जो अभी अभी मार्केट ने ये जो रिसेंट कैंडल है ये वाली, ये एक एनगल्फिंग कैंडल है। ये देखो, छोटी सी ग्रीन कैंडल एंड देन एक बड़ी सी रेड कैंडल। अब इसका कन्फर्मेशन कब आएगा? जब मार्केट यहाँ से एक रैली कंटिन्यू करेगा, तब आता है एक कन्फर्मेशन कि हाँ अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यू नीचे के लिए रैली देने के लिए तैयार है, यानी कि 1000-1500 पॉइंट नीचे जा सकता है। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। ये थी निफ्टी की बात है, अब बैंक निफ्टी को चेक करते हैं। ये देखो, अगर आप इंट्राडे पे चेक करो छोटे टाइम फ्रेम पे, तो बैंक निफ्टी का भी ऐसे ही हाल रहा, डायरेक्शनल मूव रहा है। अगर आप चेक करो तो लोअर हाइज और लोअर लोज का पैटर्न बनाया है इस तरीके से।
पर अगर आप चेक करो तो ये ऑप्शन बायर्स का मतलब ऑप्शन बायर्स फ्रेंडली ये स्ट्रक्चर नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन बायर्स किस में ट्रेड करते हैं, ओटीएम में, और ओटीएम में चाहिए मोमेंटम। मोमेंटम रहा है बैंक निफ्टी में, लेकिन जो यहाँ देखो, अगर आपको ऑप्शन बाय करना है वो भी ओटीएम में, तो आपको यहाँ बाय करना पड़ेगा और यहाँ एग्जिट होना पड़ेगा। आपको इस जगह पे बाय करना पड़ेगा, इस जगह एग्जिट करना पड़ेगा, इस जगह बाय और इस जगह एग्जिट। तो इतना फास्ट और इतना एक्यूरेसी के साथ अगर आपको ट्रेड करना है ना, तभी आप ऐसे मार्केट में घुस सकते हो। वरना ये जो चीज़ है ना, ये वाली कंसोलिडेशन, ये आपका थीटा डिके में पूरा पैसा खा जाएगी, पूरा बिल्कुल अकाउंट ज़ीरो कर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि आपकी एनालिसिस काम करी है, पर उस तरीके से आपको मतलब प्रॉफिट नहीं दिखेगा। उसका रीज़न क्या है, वो यही है कि थीटा डिके में आपका पूरा चला जाएगा। हाँ, आज उतना नहीं गया होगा, क्योंकि आज है फ्राइडे और वेडनेसडे को थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो दूसरा दिन एक्सपायरी का उतना थीटा डिके नहीं गया होगा। तो ये जो चीज़ थी, मूव काफ़ी अच्छा था, मूव काफ़ी बड़ा था। कितने पॉइंट्स का मूव था, देखो, अगर पूरा मूव कैलकुलेट करो तो 600 पॉइंट के आसपास का मूव था। तो मैंने तो इसमें ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ। अपन तो निफ्टी वाले हैं, तो निफ्टी में ही ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ। ये बैंक निफ्टी उतना सेफ़ नहीं लगता मुझे। और बैंक निफ्टी में भी सेम प्रेडिक्शन थी कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करो तो ये जो कंसोलिडेशन थी मार्केट इसके बीच में रहा। ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से अगर आप चेक करो तो ये चीज़, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस था, ये आता है यहाँ से। अगर इसको हटाओ, अगर एक जोन मार्क करो तो यहाँ से ऐसा कुछ बनेगा, ये बनेगा। एक इस तरीके का जोन बैंक निफ्टी में बन रहा था। काफ़ी टाइम पहले बैंक निफ्टी ने ये चीज़ बता दी थी कि आगे का ये कोई लेवल रहेगा। अब आप अगर गौर से चेक करो तो मैंने यही कहा था कि अगर इस सपोर्ट के ऊपर, ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट के ऊपर अगर ओपनिंग देता है, कहाँ, यहाँ कहीं, अगर इस सपोर्ट के यहाँ कहीं ओपनिंग देता है तो बायर्स ट्रैप हो सकते हैं और मार्केट एक नीचे का मूव दे सकता है। यही चीज़, सेम चीज़ मैंने बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी में भी बताई थी। तो जैसे ही बैंक निफ्टी ने प्रीवियस डे का हाई क्रॉस किया, एक बायर्स के लिए ट्रैप बनाया। ये देखो, ये छोटी सी एक कैंडल ऊपर निकली और दूसरे ही 2 कैंडल इतनी बड़ी बड़ी बना दी कि बायर्स को निकलने का भी मौका नहीं मिला, सीधा अकाउंट ब्लो हो गया होगा कई लोगों का। क्योंकि इतनी छोटी कैंडल जो दिख रही है आपको, वो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स की कैंडल है, 250-300 पॉइंट की कैंडल है। इतना तो लोगों का टारगेट नहीं होता, 150-200 पॉइंट का टारगेट होता है, जिससे बड़ा एसएल दे दिया लोगों ने। तो ये एक बड़ा एसएल पॉइंट था, इसीलिए मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता कि ना तो घुसने का मौका मिलता है ना निकलने का, सीधा एसएल हिट हो जाता है या फिर सीधा टारगेट हिट होगा। इसलिए मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी में। और बिल्कुल श्योर जब होता हूँ, जब 99% चांस होते हैं कि हाँ स्ट्रेटेजी काम करेगी, ट्रैप बन चुका है, बिल्कुल 100% कन्फर्मेशन आ चुकी है, तभी मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। अब अगर आप 15 मिनट पे देखो तो 2 चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे। एक, अगर आप चेक करो तो ये एक एम पैटर्न भी बन रहा है, यहाँ से उठा ये रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे ये नेकलाइन पे सपोर्ट लेता है, देन यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। वो क्या, पहला तो ये एम पैटर्न बन जाता है, तो इसी रेड कैंडल पे जैसे ही वापस से जोन में आता है तो ये बन जाती है हमारी एंट्री। अगर होती तो, अगर मैंने लिया होता तो, क्योंकि सेम ट्रेड मुझे निफ्टी में ली थी तो मैं उसमें एंट्री किया था। हाँ, उतना बड़ा मूव नहीं मिला पर ठीक था। और अगर मैं यहीं पे अगर चेक करूँ कि दूसरी चीज़ क्या है, वो ये है, ये बनता है एक ट्रैप, किसके लिए, बायर्स के लिए। ये ब्रेकआउट आते ही बायर्स घुस गए होंगे, पक्का घुस गए होंगे, और ये ट्रैप बनते ही क्या हुआ होगा, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री,
इस पर सीधा एसएल, क्योंकि ये 15 मिनट पे है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करवाऊँ तो यहाँ पे चेक करो, एक प्रॉपर रीटेस्ट भी लिया था, ये देखो अचानक से नहीं निकला, ये प्रॉपर रीटेस्ट लिया है। ये देखो ये एक रीटेस्ट का सिनेरियो था, एंड देन ऊपर जाने की कोशिश भी करी थी, ऊपर जाने की कोशिश भी करी थी। ये देखो ये जो आप कैंडल चेक करो, ये देखो विक छोड़िए ना, ये ऊपर जाने की कोशिश भी करी थी पर जा नहीं पाया, उसके बाद सीधा नीचे आ गया। तो इसमें भी ट्रैप बनाए हैं। और निफ्टी में ज़रूर आज थोड़ा सा ऊपर के लिए मूव आया, एक विक छोड़ी है वीकली कैंडल पे। पर अगर आप बैंक निफ्टी में चेक करो, बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल जो है, ये देखो बैंक निफ्टी में जो वीकली कैंडल है, ये प्योर सेलर्स के आने का इंडिकेशन दे रही है। तो इसमें आपको कंफर्मेशन दिख रही है। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को सिंक करके चलो तो आपको पता चलेगा कि सेलर्स एंटर हो चुके हैं और बायर्स कमज़ोर हो चुके हैं। तो जैसे हमारी प्रेडिक्शन थी कि अब मार्केट को कहाँ आना चाहिए, इस सपोर्ट लाइन पे। अगर इसको ब्रेक करता है नीचे के लिए तो बात अलग है, फिर आगे देखा जाएगा क्या होगा। पर अब अगर सेलर्स आ चुके हैं, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने मार्केट को वापस आना पड़ेगा। फिर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसको या तो इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना के मार्केट एक बाउंस दे देगा, या फिर दूसरी चीज़ इसको नीचे के लिए ब्रेक करके कुछ ऐसा मूव देगा, कुछ ऐसा मूव देगा। देखो ये चीज़ आप देखो, हमेशा नहीं होता ऐसा, हमेशा नहीं होता। आप ठीक से देखो तो बार बार सपोर्ट लिया है मार्केट ने वहाँ से, पर बाय चांस क्या पता वो 10 में से एक बार का चांस इसी बार हो, तो हो सकता है कि यहाँ से एक सपोर्ट ले जाए। अब मेन चीज़, कल है सैटरडे, कल यूजुअली मार्केट बंद रहता है, पर इस बार खुला है, तो कल एक इम्पॉर्टेंट डेट है। तो कल क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो पहले चलेंगे ऑप्शन चेन पे, पहले देखेंगे ऑप्शन डेटा, ओआई डेटा कि अभी सेलर और बायर कर क्या रहे हैं, उसके बाद बताता हूँ। ये देखो ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन, ये है निफ्टी का ओआई डेटा। आप चेक करो, अब चेक करो कि इसमें बायर्स और सेलर्स कितने हैं। ये देखो 22,02,000, ये कौन है, ये हैं कॉल राइटर्स यानी कि सेलर्स। अब चेक करेंगे बायर्स का डेटा, वहाँ पे कितने थे 22,02,000 के समथिंग, यहाँ कितने हैं 18,500,000, यानी कि ये हैं पुट राइटर्स और वो थे कॉल राइटर्स। कॉल राइटर्स यानी कि सेलर्स और पुट राइटर्स यानी कि बायर्स। तो बायर्स कितने हैं 18,500,000 और सेलर्स कितने हैं 22,02,000 के आसपास। तो आप कंपेयर करो तो 4 लाख के आसपास सेलर्स ज़्यादा हैं। क्यों है ज़्यादा, अब आप कहोगे कि मार्केट में तो मूव आया ही नहीं, तो ऐसा क्यों है वो मैं दिखाऊंगा चार्ट पे। ये देखो ये आए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और अब पता चलेगा कि क्यों बायर्स कम हैं और क्यों सेलर्स ज़्यादा हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि अगर आप चेक करो तो इधर पे देखो, ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो अगर आप स्ट्रक्चर चेक करो तो यहाँ से गिरना शुरू हुआ, यहाँ से उठना शुरू हुआ, एक हायर लो, सॉरी एक लोअर हाई, और एक फिर से एक लोअर लो बनाया। ये इम्पल्स मूव आया नीचे की तरफ, फिर एक करेक्टिव मूव आया, फिर यहाँ से मार्केट जाने की कोशिश किया पर जा नहीं पाया, फिर यहाँ आया, ये रुका है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, पहली बात तो बायर्स अभी पैनिक में है। क्यों, क्योंकि जो फंसे हैं वो तो फंसे हैं क्योंकि यहाँ पे कई सारे बायर्स एंट्री ले चुके होंगे, पोजीशनल में होल्डिंग होंगे। मैं तो इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मोस्टली कभी कभी होल्ड करता हूँ, पर कई सारे बायर्स जो होंगे वो होल्डिंग पे होंगे, तो वो पैनिक में होंगे, इसलिए वो निकल नहीं रहे हैं। तो जो 18 लाख 18.5 लाख बचे हैं वो वही हैं, उनमें से कुछ वो हैं और कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश एंट्री ले रहे हैं, लेना चाह रहे हैं। तो सेलर्स का तो ये है कि वो एंट्री लेते रहते निकलते रहते, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर आप ये देखो कि वो 4 लाख का डिफरेंस क्यों है, तो वो इसीलिए है क्योंकि अभी सेलर्स जो पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव है, तो अभी सेलर्स मार्केट में कंटिन्यू कर सकते हैं, इसलिए बायर्स डरे हुए हैं। तो इसलिए सेलर्स जो हैं वो अभी मार्केट में कंटिन्यू कर रहे हैं और बायर्स जो हैं वो भी पैनिक में हैं। तो ये था पूरा जो। और अगर आप कल की बात करो, जो आज का तो मूव ये हो गया, अब कल की बात करो तो कल क्या होगा, वो यही है कि कल ये हो सकता है कि
हो सकता है कि गैप डाउन फिर से हो जाए, यहाँ कहीं मार्केट मूव पे जाए और गैप डाउन के बाद सीधा रैली नीचे की तरफ आ जाए, एक बहुत बड़ी रैली नीचे की तरफ पैनिक सेलिंग आ जाए, क्योंकि पैनिक में तो पहले से हैं, तो हो सकता है एक बड़ी रैली देखने को नीचे के लिए मिल जाए। और कल वैसे भी एक ऐसा दिन है कि एक्सपेक्टेड नहीं था और रेगुलर डे नहीं है, तो कुछ भी कह नहीं सकते कि फिक्स हो सकता है कल कोई एग्रेसिव बैठा हो और सेलिंग कर दे, या कोई एग्रेसिव बैठा हो तो बाइंग कर दे। तो भी अगर आप कल की बात करो कि लेवल्स क्या रहेंगे, तो कल का ये लेवल मेन रहेगा, ये वाला सब रेजिस्टेंस और ये वाला सपोर्ट। यहाँ भी जाएगा, इसके ऊपर अगर निकलता है तो ट्रैप जरूर बनाएगा। अगर यहाँ निकला तो बायर्स के लिए ट्रैप, और यहाँ निकला तो दो चीज़ें होंगी, या तो ट्रैप रहेगा या वो एक्चुअल मूव रहेगा। अगर एक्चुअल मूव होना है तो उसके लिए यहाँ ट्रैप बनाना पड़ेगा बायर्स के लिए। तो दो चीज़ें बनेंगी, या तो इसके ऊपर जाएगा या इसके नीचे जाएगा। अगर इसके ऊपर जाएगा तो श्योरली ट्रैप ही रहेगा, क्योंकि बायर्स अभी कंट्रोल में नहीं है। अगर बायर्स को ले जाना है ऊपर तो नीचे ट्रैप बनाना पड़ेगा, इस जगह पे ट्रैप बनेगा तो ऊपर जाएगा, इस जगह ट्रैप बना तो नीचे जाएगा। अगर डायरेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट ब्रेक करके निकलता है तो वो ट्रैप ही है, उसके बाद मार्केट एक डाउन रैली देगा। अगर वापस से यहाँ कहीं सीधा निकलता है तो वो एक बायर्स के लिए ट्रैप है, सीधा निकलता है तो सेलर्स के लिए ट्रैप है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये करेगा मार्केट। तो ये थी आज की एनालिसिस वीडियो, और जल्दी ही चैनल पे टेक्निकल एनालिसिस से वीडियो आएंगी, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहना। थैंक यू।